एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। यहाँ पर ड्यूटी होने के बावजूद भी अगर किसी की सुनाई नहीं है तो कब होगी? होश में आओ, होश में आओ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। वो नुमाइंदे हमें कभी दिखाई नहीं देते हैं। वोट के समय सभी दौड़ते थे हमारे पास वोट लेने के लिए, लेकिन अभी तो कोई दिखाई नहीं देता है। लोगों की तकलीफ का कोई पता ही नहीं है। होश में आओ, होश में आओ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो। तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये नेशनल हाईवे 144 है जो कि कटरा से रनसू शिवकोड़ी के लिए जाता है। और इस नेशनल हाईवे का एक स्ट्रेच है जिस पे पिछले 5 साल से कार्य चल रहा है। बहुत बड़ा कार्य नहीं था, लेकिन उस कार्य को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है कि कई लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जानों से खेला जा रहा है। आज एक बूंद बारिश की गिरती है तो यहाँ पर रोड बंद कर दिया जाता है। अभी परसों भी जो रात को बारिश हुई उसकी वजह से थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि एक लैंडस्लाइड हुआ, जिसको आज जो जहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे थे उन्होंने उस लैंडस्लाइड को ठीक भी किया, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के किसी एक अधिकारी का फ़ोन आता है और उसने इस रास्ते को जानबूझकर बंद कराया कि आप रहने दीजिए, जितना कर दिया है, आप वहीं पे छोड़ दीजिए और बंद कर दीजिए। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है इस चीज़ को कहने में कि डिपार्टमेंट जहाँ पे लिंक रोड खोल चुका है और नेशनल हाईवे 144 को इस तरीके से बंद रखा गया है जैसे कि ये रोड किसी के चलने के लायक ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम आप अपने वीडियो क्लिप में पीछे देख सकते हैं, एक सिर्फ छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर रोड जो है वो पूरे कार्य कर सकता है, वहाँ पर गाड़ी चल सकती है। यहाँ पे कुछ लोगों की मंशा क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट का हमें ये है कि डिपार्टमेंट के एक्सीन साहब से आज भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने यही बोला कि हम इसको जल्द ही ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने भी समय जो है वो लंबा दिया है उसके लिए, जबकि रोड जो है वो व्हीकुलर मूवमेंट के लिए थ्रू है। तो अगर मान लीजिए इसके अल्टरनेटिव हमारा रोड नहीं होता तो क्या हम इस रोड को आज गाड़ियों के चलाने के लिए क्या ओके नहीं करते? ये सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है डिपार्टमेंट की कि बस जो भी एक्शन आया पिछले 5 साल से हमने सुना ही यही है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। अरे 10 दिन अभी आपके हुए नहीं। पहले तो आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कॉल करने पर आ गए, और नहीं तो ऐसे मीडिया भी हमें कवर कम ही करता है, लेकिन आपका धन्यवाद। लेकिन 4-5 साल से यही जो दिक्कत है हमारे साथ हो रही है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे 144 है जो वो क्या कोई लोकल रोड है, ये इसको डिफेंस रोड भी कहते हैं। अगर यहाँ पर कहीं हलचल हो जाए, और डिफेंस का जितना भी सामान है इसी रोड से जाता है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। दो बंदे आते हैं डिपार्टमेंट से, पर जब काम लगा होता है एक भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का यहाँ पर वर्कर नहीं दिखाई देता है। जो काम है वो 3rd क्लास का हो रहा है। पहले भी हम सोचते हैं चलो जैसा भी है हो रहा है हो जाए, लेकिन उसके बाद में भी ना कोई इसका ड्रेनेज सिस्टम करते हैं, पानी को बाहर निकालें तो कम से कम साइडों में पानी ना जाए, तो ना स्लाइडें नहीं गिरती हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, पानी बांध के एक साइड में छोड़ा और रोड को तोड़ने का कोशिश इन्होंने खुद की है। हम ये कहना चाहते हैं कि 2-3 दिन का समय आपके पास है, आप अगर कर सकते हो इस रोड को चालू कर दो, नहीं तो हम पूरा गाँव रोड में बैठेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये ना कहे कि हमने गलत काम किया, जे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई या दूसरा तीसरा कहते हैं हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले, लेकिन हम मजबूर हो जाएंगे ये काम करने के लिए। हम यहाँ पर ड्यूटी होने के बावजूद भी अगर किसी की सुनाई नहीं है तो कब होगी? लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, एक बरसात के मौसम में कहाँ कहाँ पस्सियाँ गिरती हैं, जो आप सबको पता, मीडिया के लोगों को सभी को पता होता है, कहीं कैजुअल्टी भी हो जाती है। लेकिन हमारी बारादरी जो सूला वाला रोड है, नेशनल हाईवे 144 है, इसके ऊपर कहते हैं ना इसको नहीं उठाना है, पस्सी को क्यों उठाना है, इसको थ्रू आउट करना ही नहीं है। मिड डिपार्टमेंट की समझ नहीं आती है कि ये क्या पार्शलिटी कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ। तो हम फिर एक बार 2 किलोमीटर भी नहीं है, कम है, 2 किलोमीटर से भी कम है, उसको थ्रू आउट करने में क्या तकलीफ क्या है? अगर कहीं से पस्सी गिरती है तो डिपार्टमेंट का ही काम है उसको थ्रू करना, जा लोग करेंगे, जा तो हाथ खड़े कर दे डिपार्टमेंट, हम भी वहाँ से ही चौक से ही बंद कर देंगे, सोचेंगे कि हमारा रोड था ही नहीं।
मैं पहले आपको यही बताऊं कि आपको पता है ये 144 हमारा नेशनल हाईवे है, लेकिन इधर आए दिन पिछले 4-5 साल से जो ठेकेदार है कैंट सिंह जी, उन्होंने ये काम लगाया, ऐसे कछुओं की चाल चल रहा है। वो पता नहीं उसको पेमेंट कैसे हो रही है, वो कैसे ये काम कर रहा है ऐसे धीमी गति से, ताकि ये अभी जो रास्ता उन्होंने पीछे थोड़ा ठीक किया था, सब सारी गाड़ी चल रही है इधर से, जो भी पैसेंजर गाड़ी है सब चल रही हैं। तो आपने देखा अगर परसों जो बारिश हुई, इधर से लेकर कटरा तक, इधर से लेकर पंचजोड़ी तक, इधर से लेकर ऊपर अपने जितना भी मोहर तक जितनी भी पस्सी पड़ी सारे रास्ते थ्रू हो गए। लेकिन जहाँ पे आए दिन बोलते नहीं, जहाँ पे कोई पस्सी पड़ती है इसको कोई उठाने का काम नहीं मतलब करता है इसको। और देखो जे आज जो ठेकेदार था वो माल इधर से जो पस्सी पड़ी उसको उठा भी रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ लोग आए, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं उठाना है। देखो आपको पता 144 अगर बंद रहेगा तो हम इधर से लोग कैसे जाएंगे आगे? डिपार्टमेंट ने क्यों? तो हमारे पास कोई अल्टरनेट इस रोड का है, तो उधर भी 20 पस्सियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको पता जो पैसेंजर गाड़ी है बाया बारादरी टू इधर मतलब कटरा वो जाती हैं जो भी गाड़ियाँ, तो इधर से जोड़ी तक लोग इसी रोड से जाते हैं। तो आप जितना भी बारादरी, जहाँ तलवाड़ा, जेड़ी, कठार जितना भी एरिया है, तो तलवाड़ जहाँ भी लोग सारे इधर से ही जाते हैं, तो सब लोगों को परेशानी आ रही है। इसी से हम एडमिनिस्ट्रेशन जी को जो बोलते हैं, डीसी मैडम को 2 दिन का हम टाइम देते हैं। अगर उन्होंने इसको नहीं खोला तो हम 16 तारीख को चक्का जाम बंद करेंगे, बारादरी से बंद ही कर देंगे, फिर और की ज़रूरत क्या है। बाकी हर जगह से पस्सियाँ हट गई, लेकिन जो हमारा बारादरी के पास जो रोड लगता है नेशनल 144 है, इसको ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है।